और गणतंत्र दिवस के पहले राजस्थान में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने के बाद जबरदस्त हड़कंप मच गया। फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलने के बाद जब आतंकियों के डॉक्टर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ तो पूरा देश, आपको याद होगा, सन्न रह गया था। और अब नागौर में जहां एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट की खेप बरामद हो गई है। ऐसे में सवाल यह है कि इतनी भारी मात्रा में मौत का सामान आखिर कहां से लाया गया? क्या देश को दहलाने की कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी? क्या फरीदाबाद के बाद राजस्थान आतंकी साजिश का नया सेंटर बन रहा था? क्या दिल्ली की तरह किसी और बड़े धमाके की साजिश रची जा रही थी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हरियाणा के फरीदाबाद के बाद राजस्थान के नागौर में भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले राजस्थान पुलिस और डीएसटी की टीम ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट खेप बरामद की है। ये विस्फोटक 4 अलग अलग कमरों में छिपा कर रखा गया था ताकि आसानी से इसका पता न चल सके। 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट को 187 कट्टों में रखा गया था। इसके साथ 9 कार्टन में डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। साथ ही 15 बंडल नीली वायर मिली है, 5 बंडल लाल वायर मिली है। पुलिस ने सुलेमान खान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम पहुंची है, जहां पर सुलेमान का जो मकान है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मकान है वो अंगूर के अंदर था। यहाँ पर उसकी खेती कर रखी थी। यहाँ पर जो मकान के अंदर ये विस्फोटक सामग्री है वो रख रहा था और यहाँ पर ही जो अमोनियम नाइट्रेट है वो पुलिस को बरामद हुआ है। करीबन 10,000 किलोग्राम यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बरामद हुआ है। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने के बाद पुलिस और एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। जांच के घेरे में कई नाम हैं। क्या सुलेमान सिर्फ एक मोहरा है? क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट की तस्करी बिना किसी बड़े नेटवर्क के संभव नहीं है। नागौर पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और सुलेमान के पिछले रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। कुल इसमें लगभग 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया और भारी मात्रा में डेटोनेटर्स और डेटोनेटिंग वायर और अन्य सामग्री जो कि आमतौर पर खनन संबंधी विस्फोट कारित करने के लिए काम में ली जाती है। जो अभियुक्त सुलेमान खान है, ये हरसौर का रहने वाला है। इसने अपने फार्म हाउस पर अपना एक मकान बना रखा था और इस फार्म हाउस पर ही ये स्टॉक उसने भंडारण किया हुआ था। अभी आपके जहन में ये तस्वीर कैद होगी। 9 नवंबर को फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था और उसके अगले ही दिन 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास धमाका हुआ था, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले का सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी था, जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। इसके बाद देश में आतंकियों के डॉक्टर मॉड्यूल का खुलासा हुआ। फरीदाबाद से नागौर तक अमोनियम नाइट्रेट की ये कड़ियां बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है और हर संदिग्ध ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है, सुलेमान खान का असली आका कौन है और इस 10,000 किलो विस्फोटक का टारगेट क्या था? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।